ये लोग बाबा साहब का कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर ये मुहिम इसलिए चला रहे हैं कि बाबा साहब के की छवि को धूमिल कर सके। जिनके अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ था, लेकिन उनके खिलाफ एक एक षड्यंत्र चल रहा है। और मैं इस समाज में का एक कार्यकर्ता होने के नाते, बहुजन समाज का, इस बात को समझता हूं। और ये सिर्फ बाबा साहब के खिलाफ नहीं, हमारे तमाम जितने भी लीडर्स हुए उनको एक जाति तक, धर्म तक, एक वर्ग तक सीमित किया गया। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। हमारा कोई भी महानायक कमजोर वर्गों का कभी पूरे समाज का नायक नहीं बन पाया, पूरे देश का नायक नहीं बन पाया। ये हिस्टोरिकल है। इतने बड़े बड़े, चाहे वो नेता बहुजन समाज के प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बने हो। तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जिन पे आपसे आज बात करनी थी, जो आप तक जानी चाहिए, आपको समझनी चाहिए, और उसके आधार पे आपको काम करना है। पहली बात यह है कि हम लोग ये 3 मंडल का आयोजन कर रहे हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद और मेरठ। और मेरा विश्वास ये कहता है, क्योंकि ये आंदोलन है, ये मिशन है, तो मैं इस बात की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो लोग इस मिशन को दिल में रखते हैं, मानते हैं, जो लोग इस मिशन के सिपाही हैं, कहते हैं ना कि क्रांति के लिए किसी को बुलावा नहीं भेजा जाता। जिसके मन में क्रांति के बीज होते हैं, वो अपने आप स्वयं उठकर आ जाता है। तो ये जो तीनों मंडल के हमारे कार्यकर्ता नेता हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, मेरे मन में जो चल रहा है वो आपको जानना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में देश के अंदर तमाम अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे हैं। हालांकि जो अधिकार दलित पिछड़ों को मिले हैं, उनके खिलाफ तो जिस दिन से मिले उस दिन से ही चल रहे हैं। लेकिन अब तो कहते हैं ना, सीमा पार हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता नहीं। हालांकि मैं उन छोटे छोटे जो इस तरह के ग्रुप्स हैं या इस तरह के लोग, मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन कहते हैं ना, कोई चीज छोटी नहीं होती। अगर शुरू में उसको ना रोका गया तो उसके परिणाम घातक हो सकते हैं। एक मुहिम चली है। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि वो मुहिम, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन वो मुहिम चलाई इसलिए गई है कि बाबा साहब अम्बेडकर को, जो सबसे बड़े राष्ट्र निर्माता भी हैं और राष्ट्र प्रेमी भी हैं, जिनके अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ था, लेकिन उनके खिलाफ एक षड्यंत्र चल रहा है। और मैं इस समाज में का एक कार्यकर्ता होने के नाते, बहुजन समाज का, इस बात को समझता हूं। और ये सिर्फ बाबा साहब के खिलाफ नहीं, हमारे तमाम जितने भी लीडर्स हुए उनको एक जाति तक, धर्म तक, एक वर्ग तक सीमित किया गया। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। हमारा कोई भी महानायक कमजोर वर्गों का कभी पूरे समाज का नायक नहीं बन पाया, पूरे देश का नायक नहीं बन पाया। ये हिस्टोरिकल है। उसमें कितने बड़े बड़े, चाहे वो नेता बहुजन समाज के प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बने हो, चाहे उन्होंने देश की क्रांति में बिगुल क्यों ना फूंक दी हो, लेकिन वो राष्ट्र के नायक नहीं बन पाए। कोतवाल धन सिंह गुर्जर हों, उनको राष्ट्र के नायक ना बन जाए, नकारा गया। माता दीन वाल्मीकि हो, वो राष्ट्र के नायक नहीं बन पाए कभी। बड़े बड़े नामों में बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह जी, ताऊ देवीलाल जी, तमाम जो ये नाम हैं, ये जो राजनीति के भी शिखर पे रहे, लेकिन ये इनको बार बार ठुकराया गया। चाहे वो जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, मामना रामसु वर्मा हो, कि एक जातियों का ठेका दे दिया, एक जातियों के नेता है। ज्यादा से ज्यादा हिम्मत जुटा तो किसानों के नेता, लेकिन राष्ट्र के नेता प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी नहीं बन पाए वो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक मुहिम चलाई जा रही है संविधान को, और इस मुहिम के पीछे का षड्यंत्र बताता हूं। ये लोग बाबा साहब का कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर ये मुहिम इसलिए चला रहे हैं कि बाबा साहब के की छवि को धूमिल कर सके।
और जो बाबा साहब के नाम पे झंडा लेके खड़ा है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है, उसके मन में ये भाव पैदा हो, क्योंकि उन्होंने सदियों से यही किया है। उन्होंने भाव पैदा किए हैं हमारे अंदर, निगेटिव भाव पैदा किए हैं, जिनकी वजह से हमें ये लगता है कि भाई हमें जो कुछ मिल रहा है ये दया पे मिल रहा है। सरकारें हमें बहुत कुछ दे रही हैं, सरकार अगर हमें रोटी दे रही है, कपड़ा दे रही है, गेहूं दे रही है, चावल दे रही है, या नौकरी रोजगार दे रही है, तो हमें लगता है, पेंशन दे रही, तो लगता है सरकार हमें दे रही है। तो हमारे मन में भाव रहते हैं कि हमारे हाथ फैले हुए हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीयों के टैक्स से सरकार चलती है। सरकार अपने घर से पैसा नहीं लाती जनता को देने के लिए। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये जो षड्यंत्र है, तो जो लोग बाबा साहब को प्यार करते हैं वो लोग आए, बाबा साहब के लिए आए, मान्यवर काशीराम साहब के लिए आए, चौधरी चरण सिंह जी के लिए आए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के लिए आए, छत्रपति साहू जी महाराज के लिए आए, आके और खड़े होके बताएं कि वो अब हम इस संघर्ष को करने के लिए तैयार हैं, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए। माँ सावित्रीबाई फूले, माँ रमाबाई, माँ अहिल्याबाई, महामना राम सुवर्मा, इनके सपनों को, महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए इनके इनके लिए आए, इनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आए। इसलिए मैंने आपसे अपील की कि आप आए। और बड़ा सवाल यह है कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी तो 3 मंडल का कार्यक्रम है। इसके बाद जब अगले, ये तो पहला कार्यक्रम, ये पहला चरण है। मैं संविधान विरोधियों की बात बताना चाहता हूं कि वो कमर कस लें, कमर की पेटी बांध लें, क्योंकि जिस तरह आप संविधान को कमजोर करने के लिए, हमारे अधिकारों को, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे वो नौकरी रोजगार हो, उनको खत्म करने के लिए जिस तरह से आप षड्यंत्र कर रहे हैं, तो संविधान को प्रोटेक्शन करने के लिए, संविधान की को लागू कराने के लिए हमने कमर कस ली है। तो मैं संविधान विरोधियों को चैलेंज करके कह रहा हूं कि वो भी कमर कस लें, कमर की पेटी को बांध लें, क्योंकि ये तो पहला चरण है, ये तो शुरुआत है। ये तो समझिए जैसे किसान अपने खेत में बीज लगाता है ना, ये तो बीज लगा रहा हूं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के आशीर्वाद सहयोग से ये बीज आजाद समाज पार्टी मुजफ्फरनगर में लगा रही 26 तारीख को। लेकिन असल जो है वो आने वाले दिनों में, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, पूरे 2026 देखने को मिलेगा आपको। ये तो इस मुहिम की शुरुआत है। तो ये 3 मंडल के लोग तो आ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं, अब ये था कि उनको कैसे कनेक्ट किया जाए। तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया है कि उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों के लोग अपने अपने जिला मुख्यालय पे या किसी गांव में कहीं भी एकजुट होकर, और क्योंकि ये सोशल मीडिया का युग है, तो वो हमारे साथ उस रैली स्थल से लाइव के माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम कोशिश करेंगे इसी पेज पे या भीम आर्मी के पेज पे हम उस पूरी रैली को जो है वो लाइव प्रसारण करेंगे, जो आप उस रैली को देख सको, समझ सको कार्यक्रम कैसे होते हैं और कैसे जो है अपनी रैली को सफल बनाया जाता है, और किस तरह से जो है क्या क्या बात वहां रैली में कही गई, इस बात की जानकारी आप तक पहुंचे। क्योंकि मीडिया तो पता नहीं क्या पहुंचा देगा, कौन सा हिस्सा दिखाएगा, वही दिखाएगा जो उसको दिखाना है। लेकिन असल क्या क्या बातें कही गई और उत्तर प्रदेश में क्या क्या करना है, देश भर में क्या क्या करना है, ये बात आपको पता लगेगी उस रैली को लाइव देखने से। तो 3 बजे हम लोगों ने तय किया है कि 3 बजे हम लोग संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेंगे। और ये हमारा रैली, महारैली का कार्यक्रम जो है वो तो है, लेकिन जो एक और मुहिम हम लोग चला रहे हैं, 50 लाख संविधान प्रेमियों को एक साथ, ये पूरे भारत में पहली बार हो रहा है कि 50 लाख संविधान प्रेमी, संविधान को मानने वाले लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे, संविधान की रक्षा सुरक्षा की और संविधान को लागू कराने की। 50 लाख लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे। 3 बजे जो संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली जाएगी, क्योंकि जो लोग संविधान खत्म करने का आंदोलन चला रहे हैं, जो बाबा साहब के, महापुरुषों के, हमारे
मिशन को कमजोर करने का आंदोलन चला रहे हैं, उन सब लोगों को मेरी खुली चेतावनी है कि 26 नवंबर संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ, जो ये सम्मेलन है, ये एक शुरुआत भीम आर्मी के लोगों ने संघर्ष करके, भीम आर्मी के साथियों ने, आजाद समाज पार्टी के साथियों ने जमीन पे क्या तैयार किया है और जमीन के क्या भाव हैं, इसका आइडिया आपको इस कार्यक्रम के बाद होगा।